आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन और खोए की मज़ेदार सी बर्फी की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान। बेसन की ऐसी मज़ेदार बर्फी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम से परफेक्ट ऐसी बर्फी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त जेमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मजेदार सी बेसन की बर्फी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। सबसे पहले बर्फी के लिए हम बनाएंगे चाशनी। यहाँ पर हम लेंगे 1.5 कप चीनी। 1 कप चीनी यहाँ पर मैंने पहले डाल दिया और ये इसमें जाएगा आधा कप। मेजरमेंट के लिए ये वाला मैंने कप लिया है। आपके पास घर में जो भी कप है आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। 3/4 कप यहाँ पर लिया है मैंने पानी, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। ये इसमें जाएगा। गैस को करेंगे हम ऑन। यहाँ पर हमने एक तार की चाशनी बनानी है, प्रॉपर एक तार की नहीं बनानी। चीनी को यहाँ पर हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा इलायची पाउडर। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ जाफरान की पत्तियां। इससे जो बर्फी का कलर है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। बिल्कुल ऑप्शनल में है, अगर आप नहीं लाइक करते हैं तो मत डालिए। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे। ये देखिए चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। बस एक तार की बिल्कुल हमने चाशनी नहीं बनानी, बस हल्की सी चिपचिपी सी हो चुकी है। इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और इसे हम रखेंगे एक साइड पर। यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा पैन या कढ़ाई, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। 2 कप यहाँ पर लिया मैंने बेसन, ये इसमें जाएगा। कप से हमने चीनी मेजरमेंट की थी, उसी कप से मैंने यहाँ पर बेसन मेजरमेंट कर लिया है। गैस को करेंगे हम ऑन। यहाँ पर पैन में ना मैंने ऑयल डाला है ना ही घी। बेसन को बस हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर बेसन को हम रोस्ट करेंगे। बेसन को पहले रोस्ट करने से ये फायदा होगा कि जो बेसन है वो घी को कम ऑब्जर्व करेगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको रोस्ट करना है ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बेसन को यहाँ पर मैंने 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पर 1 कप यहाँ पर लिया है मैंने घी, ये इसमें जाएगा। सारा घी अभी मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा ये देखिए सारा घी अभी मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अच्छे से इसको हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे। गैस को आपने मीडियम पर रखना है। थोड़ा सा घी मैं इसमें और डाल रही हूँ। बेसन को यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको बेसन थोड़ा सा सूखा सूखा सा लगे तो थोड़ा सा आप इसमें घी और ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया था, आप बेसन की बर्फी में दूसरा वाला घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से बेसन को आपने यहाँ पर भून लेना है। जब आप इससे भूनेंगे तो जो आपका बेसन है वो थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। कुछ देर के लिए गैस को हम बिल्कुल लो करेंगे ताकि कोई भी चीज जले नहीं। देखिए बहुत ही जबरदस्त जो बेसन है उसका कलर आ चुका है, एकदम से परफेक्ट। 5 मिनट बेसन को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे बर्फी की जान, यानी कि खोया। 1 कप यहाँ पर लिया है मैंने खोया, ये इसमें जाएगा। इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे बेसन के साथ। खोया डालने से जो हमारा बेसन है वो एकदम फूलने लगेगा। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस आपने यहाँ पर लो मीडियम रखनी है। दोनों चीजों को यहाँ पर हम अच्छे से कंबाइन होने देंगे और थोड़ा सा हम इसे और भून लेंगे। दोनों चीजों को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। बस इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे चाशनी जो हमने बना के रखी थी। इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, थोड़ी सी हम पहले डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए थोड़ी सी चाशनी इसमें मैं और डाल रही हूँ। बर्फी के लिए बैटर यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ी सी चाशनी हमारी बच चुकी है। यहाँ पर स्टील की मैंने एक प्लेट ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है। ब्रश की मदद से हम अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे। आपने प्लेट को यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद इसमें हम डालेंगे बैटर जो हमने बर्फी के लिए बना के रखा है।
चम्मच की मदद से हम जो इसका लेवल है वो एक जैसा कर लेंगे। चम्मच से लेवल करने के बाद हल्के हाथों से हम इसे टैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम से परफेक्ट जो हमारी प्लेट है वो यहाँ पर रेडी है। बर्फी वाली प्लेट को यहाँ पर हम करेंगे डेकोरेट। यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा पिस्ता, ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इनकी मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली थी। यहाँ पर लिए हैं मैंने चारों मगज, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन बन गया है, पिस्ता और चारों मगज। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अगर आप इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह पर चांदी के वर्क से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एकदम से परफेक्ट जो हमारी प्लेट है वो यहाँ पर रेडी है। अभी हम इसकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद 2 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रखेंगे। बेसन की बर्फी को यहाँ पर फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए इसे चेक करेंगे। एकदम से परफेक्ट जो बेसन की बर्फी है वो हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। यहाँ पर हम लेंगे नाइफ और नाइफ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एकदम से परफेक्ट जो बर्फी की कटिंग है वो यहाँ पर मैंने कर ली है। ये देखिए, देखने से आपको बहुत ही मज़े की लग रही होगी। देख के तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी बर्फी है वो यहाँ पर रेडी है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी बेसन की बर्फी है वो यहाँ पर रेडी है और बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। बेसन की ऐसी मज़ेदार बर्फी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारी बर्फी है वो यहाँ पर रेडी हुई है। ऐसी बर्फी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। में हो कोई फंक्शन तो आप फटाफट से बेसन की जो बर्फी है वो घर पर रेडी कर सकते हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी बेसन की बर्फी कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।